नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा जो यूनिट 4 है उसको डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो हमारा बिहेवियर साइकोलॉजी का फर्स्ट या फिर सेकंड थर्ड यूनिट जितने भी थे उनके एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के हवाले से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 4 यूनिट जिसमें आ रही है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। और उसके अलावा कि डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग वे फॉर द अचीविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन से ऐसे वे होते हैं जिनके थ्रू हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, द डोमेस्टिक डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग्स एंड यूजिंग इफेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई सर्कमटेंशन लीड टू सेल्फ डिस्क्लोजर के किस तरीके से हम अपनी डोमेस्टिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें, उसकी सरकमटेंशन को किस तरीके से देख सकते हैं और लीड कर सकते हैं, सेल्फ डिस्क्लोजर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है उसमें develop the understand and role of self closures in the personal health and its interpreted conflict MCQ। जो ये सारे क्या है कि हम इनको MCQs में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा ओवरऑल थर्ड यूनिट है बिहेवियर साइकोलॉजी का जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बेस पे हम यहाँ पे हमारे 1 to 30 एमसीक्यूज लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस जो कम्युनिकेशन मीन क्या होता है कि कम्युनिकेशन हम किससे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे स्लीपिंग नहीं होता, शेयरिंग इंफॉर्मेशन या फिर इग्नोरिंग अदर्स एंड गेटिंग। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है क्योंकि हम कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के साथ अपनी जो फीलिंग्स, अपने जो आइडियाज़, इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज करते हैं या फिर उनको शेयर करते हैं। उसके अलावा हमारी सेकंड एमसीक्यूज है उसमें हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस अकर्स बिटवीन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस होती है वो दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि अगर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो एक ही बंदे के बीच में हो, ठीक है। वो खुद के साथ कैसा है, खुद से क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो हो गई इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल्स। इसमें भी क्या है, हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। कि दो से ज़्यादा लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा थर्ड नंबर एमसीक्यूज है उसमें क्या है कि मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास मेन पर्पस क्या होता है एक कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, नॉइस नहीं हो सकता, साइलेंस नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो मेन इसका पर्पस ही यही होता है कि किस तरीके से हम अपनी बात को समझा रहे हैं या सामने वाले की बात को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर अपनी बात को किस तरीके से अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस अकर्स। जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ से बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉइस से नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि नॉइस से है, ठीक है, उससे नहीं बन सकती। कन्फ्यूजन से नहीं बन सकती, एंगर से नहीं बन सकती। आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्लियरिटी से बनती है क्योंकि आपके पास आपका मैसेज जो होगा वो क्लियर होगा, कंसाइज होगा और सामने वाले को भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पे आ गई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो आपका मैसेज हो वो क्लियर हो, ठीक है। और उसके अलावा सेंडिंग इन द कम्युनिकेशन इज, जो सेंडिंग है जो सेंडर है इन द कम्युनिकेशन के कौन होता है, सेंडर्स, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे सेंडर क्या करता है, वो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो मैसेज होता है उसको सेंडर प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो सेंडर
जो हमारा कम्युनिकेशन में जो सेंड करा है वो हमें एक मैसेज प्रोवाइड करता है जो सामने वाले को क्या है रिसीव करना होता है। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि हम अगर सेंडर हैं तो हम अपना मैसेज किसी और को दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। रिसीवर इज अ वन होज के जो रिसीवर है उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि रिसीवर वही होता है जो रिसीव करता है मैसेज को, जो हमने इंफॉर्मेशंस अपनी दी है उसको रिसीव करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर मैसेज। ठीक, यहाँ पे भी जो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसमें भी करेक्ट है, क्योंकि रिसीवर ही हमारा मैसेज जो रिसीव करता है, ना ही रिटन मैसेज, ना ही इग्नोर या फिर ना ही हम सेंड करते हैं। तो रिसीवर वो होता है जो रिसीव करता है हमारा मैसेज। और यहाँ पे हमारा जो 7 MCQs है जिसमें फीडबैक की मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप भी समझ सकते हो, क्योंकि एक सेंडर है जिसने मैसेज दिया, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर की, तो एक मैसेज सेंड करने वाला सेंडर बन जाता है, जिसने मैसेज लिया है, जिसने वो इन्फॉर्मेशन ली है वो एक रिसीवर बन गया है। ठीक है, अगर रिसीवर कोई रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक। तो यहाँ पे फीडबैक क्या आएगा, यहाँ पे नॉइस नहीं आ सकता, साइलेंस नहीं आता, डिले नहीं आता, यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि हमें क्या है कि हमारा जो रिसीवर है वो हमें फीडबैक उस चीज का देता है। तो उसमें हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो रिसीवर होता है वो हमें उसके हिसाब से अपना मैसेज देता है, रिपीट करता है हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो MCQs 8 है उसमें हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग। जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, तो उसमें क्या आ जाता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं सेंडर जो सेंड कर रहा होता है जो भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो खुद सेंड कर रहा होता है, उसको इंफॉर्मेशन को हम मैसेज कहते हैं, सेंडर जो बोलने वाला देने वाला मैसेज को। और उसके अलावा कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा मैसेज सामने वाले रिसीवर के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट में आ जाता है सेंडर, सेकंड में आ जाता है रिसीव मैसेज, और थर्ड में आ जाता है जो चैनल्स के किसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो जा रहा है, और 4 में आ जाता है रिसीवर कि रिसीवर किस तरीके से उसको रिसीव करा है। लास्ट में आ जाता है फीडबैक कि उस मैसेज को लेके जो हमारा रिसीवर है वो क्या फीडबैक दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ सेंडर और रिसीवर रखा है, पर हमारे जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे ये 5 जो चैनल्स होते हैं ये आपको बताते हैं किस तरीके से आपका मैसेज एक किसी भी इंडिविजुअल के पास किस तरीके से गया है, उसने किस तरीके से आपका मैसेज रिसीव किया है, और उस हिसाब से आपको कितना उसका रिस्पॉन्स दिया है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं हमारा 9 MCQs की, जिसमें आ जाता है कि बैरियर इन द कम्युनिकेशन मीन्स कि कौन सा ऐसा बैरियर है कम्युनिकेशन में जो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत खराब कर सकता है। तो सबसे पहले हेल्प या फिर क्लियरिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, क्लियरिटी नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही हेल्प हो सकता। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, ऑब्स्ट्रक्शन वो आपके जो कम्युनिकेशन का बैरियर होता है कि सामने वाला, और उन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपकी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे भी जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें हम बात करते हैं नॉइस इज अ कम्युनिकेशन रिफर्स टू। जो नॉइस है उसमें कम्युनिकेशन हम किस तरीके से वो क्या करती है नॉइस, तो नॉइस हमारा जो कम्युनिकेशन में क्या करती है, ना ही वो म्यूजिक है, ना ही वो स्पीच है, ना ही वो मैसेज है, वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट कराती है, क्योंकि आवाज़ होगी कम्युनिकेशन के थ्रू तो वो हमारे पास अच्छे तरीके से मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होता है। सामने वाला क्या बोल रहा है हमें अच्छे
से हम लिसन नहीं कर पाते हैं, ना ही उसका फीडबैक दे पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारी और रिसीवर के बीच में, जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और उसके अलावा जो वर्बल कम्युनिकेशंस यूजेस के, हम वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे हम वर्बल की बात कर रहे हैं। वर्बल मीन्स कि हम वो कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड यूज़ करके सामने वाले को अपनी बात बताते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, जो हमारा ऑप्शंस वो वर्ड्स के थ्रू जिसमें आ जाता है बी, जिसमें हम क्या करते हैं अपने वर्ड के थ्रू अपने जो भी मैसेज होते हैं वो अपने सामने वाले जो भी कम्युनिकेटर्स हैं या फिर रिसीवर है उसको बताते हैं, तो उन वर्ब के थ्रू, तो ये वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है। यहाँ पे भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और उसके अलावा नॉन वर्बल्स मैंने आपको बता दिया। वर्बल क्या है कि वर्ड के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन शेयर करें। नॉन वर्बल में क्या आ जाता है कि नॉन वर्बल में आप बताएं कि कौन सा एमसीक्यूज इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज 12 है, जिसमें हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आती है। तो आप बता सकते हैं कि नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो इसमें रिटन नहीं हो सकता, टॉक नहीं हो सकता और रीडिंग भी नहीं हो सकता। यहाँ पे नॉन वर्बल में जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे गेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गए, वो सारी चीज़ें आ जाती है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसमें हम वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। इसका भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। किसी को अगर अपनी बात समझानी हो तो हम अपने गेस्चर के थ्रू उसको अपनी बात समझाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आई कॉन्टेक्ट इज पार्ट ऑफ, जो आई कॉन्टेक्ट है ये किसका पार्ट है, तो ये भी क्या है कि इसमें भी हम अपनी बॉडी लैंग्वेज शो करवाते हैं। तो यहाँ पे भी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होगी वो शो करती है आपके जो भी कम्युनिकेशन है उसको, ठीक है। जो आई कांटेक्ट है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो आई कांटेक्ट है इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये भी एक पार्ट होता है जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम अपने जो आइस के जो गेस्चर्स होते हैं उनके थ्रू हम बताते हैं। तो ये भी क्या है कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है। उसके अलावा एक्टिव लिसनिंग मीनिंग के हम किस तरीके से एक्टिव लिसनिंग करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, तो उसमें भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि प्लेइंग फुल अटेंशन, ताकि हम एक्टिवली उस जो सेंडर है उसकी बात को अच्छे तरीके से रिसीव कर रहे हैं फुल अटेंशन के साथ, तो उसमें आ जाता है एक्टिव लिसनिंग, जिसमें हम सामने वाले की बात को एक्टिवली सुन रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें हम जो सामने वाले की बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम एक्टिवली अगर लिसन कर रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से उसकी बात समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। और उसके अलावा हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल व्हेन के एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन किस तरीके से बनती है, तो उसमें क्या हो कि मैसेज इज अंडरस्टैंडेबल, जो आपका मैसेज हो वो एक अंडरस्टैंडेबल हो, जो सामने वाले को आप जो बोल रहे हो वो अच्छे तरीके से समझ आ सके, तो वो क्या होती है, वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है जो आप दूसरों के साथ कर रहे होते हो। कि आप कोई बात कर रहे हो, सामने वाले को किस तरीके से समझ आ रही है, तो वो किस तरीके से उस बात को अंडरस्टैंड करा है। तो इसमें भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ तक हमारे जो 15 एमसीक्यूज थे वो हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थी हमारा 4 यूनिट, उसके हमने 15 एमसीक्यूज जो यहाँ पर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।